बीवी के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं निकला, गरीबों को ये 15 लाख देंगे क्या? बीवी का नहीं, वो किसी का नहीं होता। ये तो कहावत शुरू से या सदियों से चली आ रही है। एक अपने घर की नारी को तुमने बाहर फेंक दिया दूसरे आदमी के भोग लगाने के लिए, कभी उसने आपने ये सोचा उस औरत की दुर्दशा क्या हो रही होगी? संत गए तेल लेने, ऐसा है इन्होंने भिक्षा मांगी है तो जनता को तभी तो भिखारी बना रहे हैं। तो आपको पता है तीसरे टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आपने गंगा जल के हाथ में लेके सौगंध खाई थी कि मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुमने उसका हाथ कैसे छोड़ दिया, साथ कैसे छोड़ दिया? तुमने गंगा की सौगंध तोड़ी। गंगा कहां से आई थी? शिव जी की जटाऊ से। तुमने शिव जी की कसम तोड़ी। तुम कौन सा हिंदू बना रहे हो? कौन सा हिंदू राष्ट्रवाद बना रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जो अपनी बीवी का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। इसका मतलब पता क्या है? ये आरएसएस के गुंडे उर्फ आरएस के गुंडे, वो पता क्या है? पहले जो हमारे सैनिक थे वो असली देशभक्त हुआ करते थे, बॉर्डरों पे खड़े होते थे, हमारे देश की रक्षा करते थे। ऐसा है मोदी जी ने हमेशा ही जनता को धोखा दिया है। पहले कहा था कि 15 लाख आएंगे तो किसी के खाते में भी नहीं आए। अब वो चाहता है, मेन उसका मकसद है जाटों को तोड़ना, सरदारों को तोड़ना, जो हमारे देश की मजबूत कौमें है ना उनको तोड़ के रख देना उसका, ताकि ये तोड़ने का उद्देश्य सुनो। उसका मतलब पता क्या है? देश टूटेगा तो गुलाम होगा ना। ये केवल राजा बनना चाहते हैं, तभी इन्होंने अपना सुपोल नामक वो जो शस्त्र रखा था नई संसद बना के, सिंबल। तो ऐसा है ये देश राजा बन के नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र रहा है, लोकतंत्र रहेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्योंकि जनता का तो इन्होंने फिर सिंबल कैसे लगा दिया वहाँ पे, ये गलत। इनका मन में शुरू से ही गद्दारी रही है देश के प्रति। क्योंकि गरीबों को देख के रो देते हैं, आप कह रहे हो गद्दार है। बीवी के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं निकला, गरीबों को ये 15 लाख देंगे क्या? आपको पता नहीं है जो बीवी का नहीं वो किसी का नहीं होता। ये तो कहावत शुरू से या सदियों से चली आ रही है। देश के लिए बीवी छोड़ दी है, बिल्कुल ब्रह्मचारी। घर में आग लगी है तो बाहर बुझाने चले हो आप? ये कैसे संभव है? पहले अपने बीवी का आदर करो। वैसे कहता मैं औरतों का सम्मान करता हूँ, जहाँ नारी है जहाँ वहाँ अब भगवान है वहाँ, ऐसा कैसे होगा? एक अपने घर की नारी को तुमने बाहर फेंक दिया दूसरे आदमी के भोग लगाने के लिए, कभी उसने आपने ये सोचा उस औरत की दुर्दशा क्या हो रही होगी? ससुराल वाले, अच्छा सुनो, संत गए तेल लेने, एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, ससुराल वाले रख नहीं रहे, मायके वाले भाभीियों वाला घर होगा, औरत जाएगी तो जाएगी कहाँ? वो तो डूब मरने वाली बात होगी। वैसे तुम कहते हो औरत का नारी यत्र बंधन तो सत्र बंधन, ये सब ड्रामेबाजी ढकोसलेबाजी छोड़ दो। पहले अपनी बीवी यशोदा बेन का मान करो, तब देश तुम्हें समझेगा कि वाकई तो आप इंसानियत आपके मन में है। तो इतनी जनता को कहाँ फेंकेंगे वो? या बीवी देखें या देश देखें? पहले देखो घर में आग लगी है तुम बाहर बुझाने चले हो। पहले घर की औरत का मान करो, उसके बाद ये पहले घर होता है, उसके बाद समाज होता है, उसके बाद देश होता है। यशोदा बहन को क्या कमी है? सब कुछ तो है उनके पास। उसके पास आदमी नहीं है, उसने शादी किस लिए की थी? एक वो तुम्हारे टाइम पास करने के लिए शादी की थी। औरत आदमी को इसलिए पकड़ती है कि पूरी उम्र मेरी नैया पार कर देगा, और तुमने तो उसके जीवन का बखियाओं को धेड़ के रख दी। औरत जाएगी तो जाएगी कहाँ? मैंने पहले भी आपको एक बात कही है कि औरत ससुराल में रखने वाले नहीं है, मायके वाले भाभीियों वाला घर होगा, औरत के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जाएगी तो जाएगी कहाँ? ये उसके लिए प्रश्न चिन्ह बन जाता है। 2024 में मोदी जी को आप कहाँ देखते हैं? फिर से देश में रहे ना, आए ना, यहीं पर राज करें ना, या फिर क्या चाहते हो वहीं चले जाए गुजरात? ऐसा है, जहां तक 2024 के चुनाव का सवाल है, इसका ध्यान से सुनो। इसके बारे में मैं एक यही बात कहना चाहती हूँ कि 2024 के चुनाव केवल जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी नज़र के अंदर ही होना चाहिए ये 2024 का चुनाव। क्योंकि ये आयोग सही से काम नहीं करता है क्या? क्योंकि चुनाव आयोग सब ऐसा है, जो डीवाई चंद्रचूड़ है उन्होंने एक बात रखी थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, एक मोदी जी होने चाहिए, और एक विपक्ष होना चाहिए, वो तभी पारदर्शिता आएगी। लेकिन मोदी जी ने एक अपनी चाल से रातों रात एक विधेयक लाके एक फिर ड्रामा कर दिया कि उन्होंने, ताकि ये विधेयक पास ना हो, इनकी बात जारी ना हो, तो एक दिन पहले ही उन्होंने एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया, और वो चाहते थे कि 2 बंदे मेरे हो, एक विपक्ष का हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। इसके लिए बड़े प्रपंच करेंगे भी ये अभी 2000 आने वाले चुनाव में। क्या करते हैं मोदी जी की? भगवान मानते, कहते हैं ऐसा राजा कभी नहीं आया, उद्धार हो गया देश का। उधार हो गया तभी तो 25 रुपए का छोटा सा गोभी का फूल हो गया। एक बार बताओ, जो 5-10 रुपए में गोभी का फूल, गोभी सब्जी रुला करती थी, आज एक मेरे साथ एक औरत गई है, वो शर्मसार हो गई कि उसके पास जब 20 रुपए थे, 25 रुपए भी नहीं थे, तो उसने देने से मना कर दिया एक छोटा सा गोभी का फूल। ये 25 का है, तो महंगाई तो होगी ना। यही तो विकास हो रहा है। बन रही है, अस्पताल बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, मोदी जी खुद बताते हैं।
तो मोदी जी एक बात बताओ, कहने को तो वो कहते हैं कि मैं तो जुमले फेंकता हूँ, तो फिर उसकी उनकी बात को सच कहाँ मानोगे? कहाँ कहते हैं मोदी वो जी तो ने कहते हैं मेरी हर बात जुमला होती है। और जब इनकी डिग्री का सवाल आया तब भी कह दिया हमने तो जुमला फेंका था। 15 लाख का सवाल आया, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 15 लाख का सवाल आया था, तब भी इन्होंने कहा कि हमने तो जुमला फेंका था। तो फिर ऐसी स्थिति में ये तो जुमलेबाज सरकार है, तो इनकी बात पे क्या यकीन करोगे? मोदी जी ने कहा मैं भिक्षा मांग के इतने साल जिया, तो आप लोग इतने परेशान क्यों हो? थोड़ा संत जीवन भी तो जनता को भी तभी तो वो ऐसा है, इन्होंने भिक्षा मांगी है तो जनता को तभी तो भिखारी बना रहे हैं। आज आपको पता है तीसरे टाइम की रोटी का जुगाड़ कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दे रहे हैं वो 5 किलो राशन देंगे तो आटा, अच्छा उसमें आटा चीनी चावल आ गए तो साबुन कौन देगा, तेल कौन देगा, सर्फ कौन देगा, दूध कौन देगा, चाय पत्ती कौन देगा? वो सरकार क्या, वो बिल्कुल उसमें ही वो फिनिश हो गया। 5 किलो आटे में वो उसका सारा कुछ, उसे चाहिए नहीं चाहिए सर्दियों में। मोदी जितना त्याग कर रहे हैं, जनता भी तो वो बनता है ना क्या करने का। अरे किस चीज का त्याग? पहले बीवी का जो त्याग कर दिया, बीवी छोड़ दी, दूसरे आदमियों के उसमें अधीन कर दी, तो अपनी बीवी का त्याग करके तुमने कौन से त्याग कर दिए? नहीं तो जनता महंगाई नहीं सह सकती। हाँ तो पहली बात है तुम अपनी बीवी के तो बन जाओ, जो बीवी का नहीं वो किसी का नहीं भाई। और ये खुद कहते हैं कि हम तो जुमला फेंका, हमने तो जुमला फेंका था 15 लाख का। ये अमित शाह का कहना है, हमने तो जुमला फेंका था। पूरे देश में आप जुमले फेंकोगे क्या? पूरे देश में जुमला फेंकोगे? आप कह रही हैं मोदी जी अपने बीवी के नहीं, लेकिन मोदी जी ने तो पूरे देश की और महिलाओं के लिए कानून पास कर तो वो महिला कहाँ जाएगी जिसको तुमने सेंटर में खड़ा कर दिया दूसरे आदमी के भोग लगाने के लिए? अपनी बीवी को वो ब्याहता थी, आपने 7 फेरे लिए थे। आप 7 फेरे के नहीं हो तो और किसके होंगे? आपने गंगा जल के हाथ में लेके सौगंध खाई थी कि मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर तुमने उसका हाथ कैसे छोड़ दिया, साथ कैसे छोड़ दिया? तुमने गंगा की सौगंध तोड़ी। गंगा कहाँ से आई थी? शिव जी की जटाऊ से। तुमने शिव जी की कसम तोड़ी। तुम कौन सा हिंदू बना रहे हो? कौन सा हिंदू राष्ट्रवाद बना रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने जो अपनी बीवी का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, आप अग्निवीर पे क्या कह रहे थे कि कह रहे कैसी योजना, आपको समझ नहीं आई क्या? ऐसा है, अग्निवीर का मतलब पता क्या है? ये आरएसएस के गुंडे उर्फ आरएस के गुंडे, वो पता क्या है? पहले जो हमारे सैनिक थे वो असली देशभक्त हुआ करते थे, बॉर्डरों पे खड़े होते थे, हमारे देश की रक्षा करते थे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री सही थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमें किसान भी जरूरी है, हमें जवान भी जरूरी है। किसान से सारे पूरा देश का पेट पालता है, वो अन्नदाता होता है, वो धरती पुत्र होता है। किसान होने चाहिए। और तुमने 1000 किसान मार दिए अपने दिल्ली यूपी गेट पे, सब बॉर्डरों पे बिठा के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसानों का तुमने अनादर किया और जनता भोली भाली थी, उन्होंने कोरोना का ड्रामा स्वीकार कर लिया। और तुम्हें जवान भी जरूरी है। और तुमने क्या किया? अग्निवीर 4 साल के लिए चुन लिया। उसके बाद वो कहाँ जाएगा बेरोजगार व्यक्ति? उसकी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 4 साल की नौकरी में कौन अपनी बेटी को ब्याह के लिए दे देगा उस इंसान को, उन फौजी को? इसलिए तुमने फौज की भी धज्जियां उड़ा दी। जो हमारी सीमा पे बॉर्डरों पे खड़े होते थे देशभक्त फौजी, उनका तुमने बखिया उधेड़ दी। 4 साल का एग्रीमेंट करके तुमने, तुम्हारी योजनाएं सारी असफल हैं, सब घोटाले से भरपूर्ण है। ऐसा देश नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जो असली देशभक्त है, ऐसे नेता होने चाहिए हमारे देश में। ईरानी कैसी लगती हैं आपको? आप भी महिलाएं, वो सशक्त महिलाएं, आवाज उठाती हैं, गलत को गलत बताती हैं। तो स्मृति ईरानी ने वो जो अपना वो बार खोला था, वो आपको याद है? उसमें कितना घोटाला हुआ है? उसकी बेटी ने खोला, तो ये कहती है कि मैंने नहीं खोला। वो जो बार पकड़ा गया है, अभी आपको देखना सीबीआई या ईडी उसके पीछे लगेगी। वो जो बार के चक्कर में आगे देखना होता है क्या है, जो इन्होंने घोटाले किए हैं सब जनता के सामने आएंगे। ये जो कैग की रिपोर्ट है ना, अभी तो उसमें उसका दमाद लगा हुआ है कैग की रिपोर्ट में, कैग में। अभी जब वो सारे खुलासे होंगे, इनकी सच्चाई का पर्दाफाश होगा, तब इनके ये सब जेल के वखारे होंगे। देखो, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर आप देशभक्त होते हो, अगर देश की भलाई करते हो, तो जनता तुम्हारे साथ आवाज उठाएगी। नहीं तो वो जो इंडिया नामक वो जो बनाया विपक्ष, उसका साथ देगी। जनता को सब महंगाई ने पूरी तरह तोड़ दिया है। 4 और दोहरी मार से जनता मर रही है। तीसरे टाइम की रोटी खा पाना मुश्किल हो रहा है। जब रोजी नहीं तो रोटी नहीं, रोटी कहाँ से जनता खाएगी? इसने कहा मैं प्राइवेटाइजेशन करूंगा। प्राइवेट वाला नौकरी देता ही नहीं है। अगर देता भी है तो उसका तुम हिसाब ले लेते हो कि तुम्हें पैसा देने के लिए उसे कहां से आया। अगर वो प्राइवेट नौकरी करता है तो प्राइवेट वाला उसका खून नहीं छोड़ता है पूरा, उसे छुट्टी भी नहीं देता। इससे अच्छा तो फिर कांग्रेस सरकार बढ़िया थी। कम से कम वो सारे त्योहार जनता मिलके मनाती थी, सबके चेहरे लाल होते थे खून से और सारे खुशियां से भरपूर होते थे। आज तुमने तो आज माफ करना 2 अक्टूबर की छुट्टी भी नहीं मिली प्राइवेट वाले को। बड़े शर्म की बात है। पहले छुट्टियां होती थी, लोग अपने परिवार से दिन त्योहार मनाते थे, दिवाली मनाते थे, होली मनाते थे। आज बड़े शर्म की बात है, प्राइवेट वाला छुट्टी भी नहीं देता और देश का तुमने बंटाधार कर